हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम के बारे में। फ्रेंड्स, पेटीएम का आईपीओ आज आपको मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। एंड कह सकते हैं निवेशकों को तगड़ा झटका लगता हुआ देखने को मिला है। ये डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि ये आईपीओ आपको नीचे डिस्काउंट पे खुलता हुआ देखने को मिलेगा, बट डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बंद होते होते लोअर सर्किट आपको लगता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इस आईपीओ को कहा जा सकता है कि अभी तक का एक वर्स्ट आईपीओ आता हुआ देखने को मिला है। हाल फिलहाल में देखिए काफ़ी आईपीओ आए हैं, भले ही आपको वो नेगेटिव में लिस्ट होते हुए देखने को मिले, यानी डिस्काउंट पे लिस्ट होते हुए देखने को मिले, बट लोअर सर्किट बहुत कम में ही लगा। या फिर कह सकता हूँ ये अभी पहला ही था इतने दिनों से जो आईपीओ आ रहे हैं। तो फ्रेंड, ऐसा क्या हुआ जो पेटीएम इतनी नामचीन कंपनी आपको ऐसा रिटर्न देके गई, यानी निवेशकों का जो पैसा था वो पूरा वाइप ऑफ कर दिया। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड डेफिनेटली आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास पेटीएम का या तो आईपीओ में लगा होगा या फिर आपने इसके स्टॉक बाय किए होंगे लोअर लेवल्स पे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्या करना है इसके बारे में बात करेंगे। और 22 नवंबर यानी कल की तो देखिए मार्केट की छुट्टी है, तो देन 2021 विल बी सैटरडे संडे एंड 22 मंडे को हम खुलते हुए देखने को मिलेंगे। तो तब के टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। So friends, Paytm shares dive as much as 26% on listing after biggest Indian IPO. सो फ्रेंड्स, पेटीएम का आईपीओ आता हुआ देखने को मिला, कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओज इन इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, या फिर कह सकते हैं बिगेस्ट आईपीओ ये था। ये जो आज होता हुआ देखने को मिला, जब हम कह सकेंगे कि पेटीएम एक कह सकते हैं कि ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो यहाँ पे शुरुआत में नहीं करी, जब अगर आप ये खुलता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज याद रखिएगा, मार्केट जब डाउन था तो ये एक एक्सपेक्टेड था कि ये डाउन खुलेगा ही खुलेगा। एंड वैसे ही देखिए लिस्टिंग यहाँ पे डाउन में होने वाली थी, जो सबको पता था बेसिकली। बट डिसअपॉइंटमेंट तब किया जब आपको देखने को मिलेगा ये लोअर सर्किट लग गया। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला, डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि निवेशकों को शुरुआत में नुकसान हो चुका था। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरता गया गिरता गया गिरता गया। और जो कंपनी की देखिए मार्केट कैपिटल करीबन 1.50 लाख करोड़ के आसपास आ गई थी, वो सिर्फ घट के 1.1 लाख करोड़ के आसपास रह गई। इसका मतलब कंपनी के मार्केट कैप के अंदर भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। एंड कह सकते हैं कि यहाँ पे निवेशकों ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे मार खाई है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कंपनी की वैल्यूएशंस। याद रखिएगा, ये बार बार बातें जो हो रही है वो पेटीएम में डेफिनेटली सच होती हुई देखने को मिल रही है। भले आपको देखने को मिलेगा जोमेटो के अंदर कुछ होता हुआ देखने को नहीं मिला, नायका के अंदर कुछ होता हुआ देखने को नहीं मिला, पॉलिसी बाजार में यहाँ तक कि कुछ होता हुआ देखने को नहीं मिला, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो वो पेटीएम के साथ हो गया। देखिए, सबसे बड़ी मैं कह सकता हूँ कि गलती क्या थी कि मैनेजमेंट थोड़ा सा लालची था। याद रखिएगा, मैनेजमेंट लालची था, तभी देखिए उन्होंने उनके इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं रखी। अब अगर आप याद रखिएगा, कोई शेयर को 2150 पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लिस्ट करेगा, अब यहाँ से क्या देखिए प्राइस दिखेगा कि यहाँ से और बढ़त आपको दिख जाए, क्योंकि आप कुछ प्रॉफिटेबल नहीं है। याद रखिएगा, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती तो डेफिनेटली मैं सोच सकता था कि हाँ, यहाँ पे आपको बढ़िया करती हुई देखने को मिल सकती है पेटीएम। बट जो आपको देखने को मिलेगा, कंपनी पेटीएम प्रॉफिटेबल नहीं थी, तो डेफिनेटली देखिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना ही था, और वो आप कंपनी को आज पता चल गया होगा। ये पूरी गलती मुझे तो लगता है कि ये देखिए एक तो मैनेजमेंट की, एक एंकर इन्वेस्टर्स की। बिकॉज ये सब लोग देखिए काफ़ी लालची थे, एंड उन्होंने देखिए अपने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। अगर मैनेजमेंट ऐसा सोच के चलेगा और ऐसे देखिए मार्केट के अंदर आता हुआ देखने को मिलेगा, तो मार्केट विल पनिश हिम हार्ड। और वही आपको आज होता हुआ देखने को मिला है साफ साफ। अब देखिए क्या है, आई होप द पेटीएम स्टोरी कैन इंस्पायर एंटरप्रेन्योर्स even for the ones who do not have the background, but I hope this inspires them that they can do it. डेफिनेटली देखिए ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, बट हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट रहता है मनी, जो आज यहाँ पे वाइप ऑफ होता हुआ देखने को मिला है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ होता हुआ देखने को मिला, लेकिन आज सुबह सुबह काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल के आई, जो मैक्वायर कैपिटल सिक्योरिटीज़ इंडिया की तरफ से निकल के आई। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देखिए आईपीओ के आने से पहले कोई टारगेट्स दिए गए हो। तो देखिए इन्होंने आईपीओ के आने से पहले टारगेट्स दे दी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे टारगेट प्राइस 1200 रुपये का तय करते हैं, जो करीबन 40% दिखाता है आईपीओ की प्राइस जो 2150 की थी। उन्होंने देखिए पहले ही कह दिया कि यहाँ पे 2150 की जो प्राइस बैंड है वो गलत है, और हम यहाँ पे टारगेट इनिशिएट करके चल रहे हैं 1200 रुपये का। हमें लगता है कि 1200 आ जाएगा। उन्होंने देखिए साफ साफ क्या कहा, वी बिलीव इन पेटीएम बिजनेस मॉडल लैक फोकस एंड डायरेक्शन,
Analysts also suggest that report issued before the trading debut, unless Paytm tends, it can make a significant money by merely being a distributor. We therefore question its ability to achieve scale its profitability. ये डेफिनेटली फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो आएगी कैसे। याद रखिएगा, भले कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है, अब आपको देखने को मिलेगा ये कौन कौन सी चेन है। ये आपको ब्रोकरेज की बिजनेस में आती हुई देखने को मिल रही है, एंड कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा बिजनेस को एक्सपांड करती हुई देखने को मिल रही है। ये एक डेफिनेटली बड़ी चीज़ है। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि आज जो सब कुछ होता हुआ देखने को मिला है वो मोस्टली देखिए कंपनी के मैनेजमेंट के कारण होता हुआ देखने को मिला है, मैनेजमेंट के करेक्ट डिसीजन से। बिकॉज देखिए अगर वो प्राइस बैंड को थोड़ा सा भी एडजस्ट कर लेते, 2150 पे ना ला के 1500 पे ले आते, 1600 पे ले आते, 1700 पे भी ले आते, तो देखिए इतना कुछ आज सहना नहीं पड़ता। लेकिन जो भी होता हुआ देखने को मिला डेफिनेटली वो आपको आगे की स्टोरी देखने को मिलेगी जब स्टॉक आगे मूव करेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए पेटीएम का शेयर लिस्ट होता हुआ देखने को मिला आज करीबन 1929 पे, जो आईपीओ की प्राइस थी 2150 की। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फ्रेश इशू था 8300 करोड़ और ओएफएस था 10,000 करोड़ का, वो आज कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल गया एंड आपको स्टॉक्स आज लिस्ट होते हुए देखने को मिल गए। सो इंपॉर्टेंट दोस्तों जो चीज़ें हुई है आज कि एक यहाँ पे मुझे लगता है कि जो गिरावट आई है बेसिकली वो मार्केट का, सबसे बड़ी बात तो क्या, सेंटीमेंट आज काफ़ी ज़्यादा लो था। याद रखिएगा मार्केट का जिस तरह से सेंटीमेंट था, आज मार्केट जिस तरह से डाउन चल रहा था, वो डेफिनेटली फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा दिक्कत था। एंड इसके कारण देखिए यहाँ पे स्टॉक आपको ज़्यादा डाउन जाता हुआ देखने को मिला एंड बाद में लोअर सर्किट तक लगता हुआ देखने को मिला। एंड जो लोअर सर्किट लगा वो एक रीज़न यही था कि मार्केट में ज़्यादातर यहाँ पे बायर्स नहीं थे। बिकॉज देखिए अब यहाँ पे खरीदने वाला कौन है, सबसे बड़ी बात, खरीदने वाले देखिए हम रिटेलर से, उसके अलावा तो और खरीदेगा नहीं। बिकॉज देखिए जब भी कोई इन्वेस्टर पैसा लगाता है या फिर कह सकता हूँ बड़े म्यूचुअल फंड्स पैसा लगाते हैं जहाँ उनको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखे, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं दिखता है। लेकिन याद रखिएगा रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा सीधे होते हैं, एक बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। और आप हमेशा देखिए फॉलिंग प्राइस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो डेफिनेटली सच बात है, काफ़ी लोग करते हैं। तो फॉलिंग प्राइस को देखिए हमेशा देखिए पकड़ना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। बट अब क्या पेटीएम के वैल्यूएशंस अब सही लगते हैं, यानी वो 2150 का शेयर अब 2150 का रहा नहीं है ना, ये आप याद रखिएगा। आज देखिए एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस पे अगर जाऊँ तो 1560 रुपये, 1560 रुपये 2150 के सामने डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो आपको एक करेक्शन आता हुआ देखने को मिल गया है। तो वो अब वैल्यूएशंस नहीं है जो 2150 पे आपको आते हुए देखने को मिले। ये जो आज देखिए पूरे करीबन अगर मैं ऑलमोस्ट कहूँ तो 600 रुपये का आपको जो डिफरेंस आता हुआ देखने को मिला, ये वैल्यूएशंस को अब देखिए थोड़ा बहुत ईज आउट करने की कोशिश करेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई ये कंपनी की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एंड जिस तरह से देखिए कंपनी ने अपने बिजनेस को बिल्ड किया है वो अपने आप में कह सकते हैं बहुत बड़ी बात है। अब मुझे लगता है कि देखिए अगर यहाँ पे जिन जो लोग बाइंग करने की चेष्टा रखते हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी है कि देखिए मोमेंटम को खेलना हो तो बात अलग है, मोमेंटम को खेलना हो तो डेफिनेटली बाय करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म का अभी भी देखिए विजन यहाँ पे ज़्यादातर क्लियर नहीं होगा जब तक देखिए कंपनी अपने जो बिजनेस मॉड्यूल को वो थोड़ा बहुत चेंज नहीं करती है। बिकॉज देखिए अगर याद रखिएगा कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को या फिर कहूँ कि अपने बिजनेस में अगर कुछ ऐसा करती है, यानी करीबन आप 100 रुपये की चीज़ खरीदते उस पर कंपनी खुद अपने जेब से 20 रुपये दे रही है, तो आप कभी भी एक्सपेक्ट करके नहीं चलेंगे कि वो कंपनी कभी भी प्रॉफिटेबल आएगी। बिकॉज याद रखिएगा ऐसी कंपनीज हमेशा प्रॉफिट यहाँ पे ला ही नहीं पाती है। बिकॉज देखिए कंपनी के एक्सपेंस इतने ज़्यादा होते हैं, कंपनी के अगर इतना ज़्यादा खर्चे होंगे तो डेफिनेटली देखिए काफ़ी दिक्कत आएगा। इनका सबसे बड़ा देखिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस यही कि अपने कस्टमर्स को एडिशन करना, रदर देन कि आप अपने बिजनेस को यहाँ पे प्रॉफिटेबल स्केल पे लाए। याद रखिएगा इन कंपनीज़ की सोच ऐसी होती है। पेटीएम की स्पेशली बात करूँ, भले आप पॉलिसी बाजार ले लीजिए, पॉलिसी बाजार चलिए ठीक है दूसरी कंपनी है, बट अगर मैं यहाँ पे कहूँ जो दूसरी फ़ोनपे, एग्जैक्टली फ़ोनपे एक ऐसी कंपनी है। एंड अगर आपको देखने को मिलेगा मोबीक्विक, तो ये सब जो कंपनीज फ्रेंड्स आपको आती हुई देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। आज आपको पेटीएम लिस्ट होता हुआ देखने को मिला, आगे फ़ोन पे भी कभी लिस्ट होगा। ये कंपनीज की सबसे बड़ी दिक्कत यही कि देखिए इनका जो कैशबैक का सिस्टम होता है ये बहुत ज़्यादा देखिए दिक्कत में लाता है इन कंपनीज़ को आगे प्रॉफिटेबल लाने में। बट पता है कि आगे इनका थोड़ा बहुत बिजनेस मॉड्यूल चेंज होगा या फिर कुछ ना कुछ नए इन्वेस्टर्स पैसा डालेंगे। बट अब करना कुछ नहीं, सलाह यही कि देखिए करंट लेवल के आसपास मैं आपको एक बार डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप पोजीशंस बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1650। आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है करीबन यहाँ पे 1500 रुपये का। अगर 1500 के बिलो आता है तो दिक्कत है, अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार बाउंस बैक डेफिनेटली आना चाहिए। एंड आज जो गिरावट है वो मुझे लगता है कि मच गिरावट हो चुकी है एंड यहाँ से थोड़ा बहुत भी बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है तो वो बुरा नहीं होगा और कम से कम 1650 का अगला टारगेट आप लेके चल सकते हैं। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।